आप दोनों ने अलग-अलग थेरेपी भी की है, जॉइंट थेरेपी भी की है। हाँ। पहले तो आपको पहला मौका कैसे मिला? क्या हुआ कि आपको लगा कि थेरेपी करनी चाहिए? जब रीना और मैं अलग हो रहे थे तो उस वक्त हम लोग ने करीबन 1.5 साल एक मैरिज काउंसलर के पास गए थे। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था हुँ। थेरेपी काउंसलिंग को लेकर। और मुझे याद है कि मैं उसके सख्त खिलाफ था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत खिलाफ था। मैंने रीना को बोला मुझे नहीं बोलना है किसी स्ट्रेंज इंसान को कि मेरे क्या जज्बात हैं या मेरे आपके रिश्ता क्या रहा है। जी, मैं किसी अजनबी को कैसे अपने दिल की बात उसके सामने कैसे रख मुश्किल पाऊंगा। है। लेकिन रीना ने कहा नहीं, हमको जाना चाहिए। हुँ, तो जरूरी था, तो मैं भी फिर मान गया। मेरा जो अनुभव था वो बिल्कुल मेरे डर से अलग निकला। हुँ, क्योंकि पहले जैसे आयरा कह रही है, मैं भी फर्स्ट टाइम तो चुप रह रहा था, कम बात कर रहा था। हुँ, लेकिन जैसे 2-3 सेशन हुए तो मेरा भरोसा बढ़ने लगा हुँ, अपने थेरेपिस्ट पे। हुँ, जब आपको थेरेपिस्ट अच्छा मिलता है हुँ, तो ऑटोमेटिकली आपका भरोसा भी बढ़ने लगता है और फिर आप खुलने लगते हो और आप फिर बहुत सारी चीजें बोल पाते हो जो जो आप शायद डरते हो बताने के लिए या हेजिटेट करते हो बताने के लिए, शेयर करने के लिए। हुँ, चलो अभी 35 साल हो गए, करीबन 30 साल तक मैं एक जुनून में था, हुँ, फिल्मों के जादू में, उस दुनिया में मैं एकदम खोया हुआ था। हुँ, तो जब मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे गिल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली महसूस हुआ। और वो एक चीज और आपको रियलाइज होती है कि जो बीता हुआ वक्त है वो दोबारा नहीं आता। तो वो चीज आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। हुँ। इसको कैसे सुधारूँ? इसको मैं सुधारूं कैसे? हुँ, सुधार आप हर चीज सकते हो। ये भी आपको रियलाइज करना चाहिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि अ, जब आंख खुले तभी सवेरा। जी। तो जब भी आपकी आंख खुले हुँ, आप उसको फिर पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ सकते हो। तो यकीनन मेरे लिए मुश्किल रहा, लेकिन मैं जिस किस्म का इंसान हूं, मैं वो चीजें अकेले बैठ के भी प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, फिर उसके बाद मैंने थेरेपी भी की। लेकिन मैं उसको छुपाता नहीं हूँ या जैसे कहते हैं ना, कारपेट के नीचे आपने डाल दिया कि अब अभी इसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, देखा जाएगा बाद में। नहीं, आई लाइक टू लिव विथ माई फीलिंग्स। इसलिए जब मेरी कोई फिल्म चलती नहीं है ना तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला जाता हूँ। जी। और मैं उस चीज को, उसका मैं शोक मनाता हूँ। हुँ, क्योंकि मुझे लगता है वो जरूरी है। अगर मैं शोक नहीं मनाऊंगा तो ये चीज मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी जी। और मुझे बढ़ना है आगे। हुँ, तो उस चीज का शोक मनाना जरूरी है, जो हुँ, चीज आप खो देते हो। हुँ, अ, तो आई थिंक आई एम मच बेटर नाउ हुँ। देन व्हाट आई वाज। इज़ इट कंप्लीटली ओवर? आई नो, आई डोंट थिंक इट विल बी कंप्लीटली ओवर, आई एम बट आई एम मच बेटर। हुँ, आई एम मच बेटर। अभी भी मुझे एक आध दफा फिर वो दोबारा वो स्ट्रांग फीलिंग आती है कि यार मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। जितना दोष वो अपने आप लेते हैं, मैं उन पे उतना दोष नहीं डालती। हुँ, तो मेरे दिमाग में दोष मुझ पे है। हुँ, और अम, कुछ चीज़ें हैं हुँ, जो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा महसूस करना और दिखाना आता नहीं है, कभी भी। हुँ, मतलब थॉट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ हुँ, कि मैं थोड़ा-सा गुस्सा महसूस करूँ और उससे डरूँ नहीं और उससे शर्माऊँ नहीं और उससे शेम नहीं फ़ील करूँ। अम, जब वो होगा, हुँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कौन-सी चीज़ों के बारे में गुस्सा हूँ, फिर मैं फ़ॉरगिव कर लूँगी। अब तक वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ। हुँ, तो मुझे पता नहीं अगर कैसे मैं फ़ॉरगिव करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा है नहीं हुँ, फ़ॉरगिव करने के लिए। हुँ, और मुझे मुझे मैं और गुस्सा आता नहीं अभी तक। जब आएगा तब बताऊँगी। अभी के लिए मैं मेरे जो बिग इमोशंस जो मुझे प्रोसेस करने होते हैं, हुँ। फ़ियर है, अम, और गिल्ट है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ़ियर। अबाउट? एवरीथिंग, एनीथिंग।
अम, मैं 26-27 साल की हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। इनका कहने का मतलब है पैसे नहीं There's a कमा रही, thought. शी नहीं, नॉट नहीं। अर्निंग मनी। Not earning money, but I'm also not doing anything worth. हैं? Before What are you Agatsu. talking about? Before Agatsu. Okay. तो अगत्सु, Until अभी आपकी उम्र क्या है? 26, 27, अगत्सु क्या उम्र थी जब आपने अगत्सु शुरू की? 22. 23. 23. हाँ, पर अगत्सु के That's not पहले bad. Starting some work at 23 is not a bad age, And this work, which is which need is of the hour. actually very complicated work. ये रैशनल थॉट नहीं है। हम्म, मैं और किसी को ये कभी नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ अपने आप के बारे में ये सोचती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप के बारे में अजीब चीजें सोचते हैं। और जब भी मैं अगत्सु में कुछ फेल करती हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 लोग हैं अगत्सु में जो काम करते हैं, और अगर मैं फेल हुई तो सिर्फ मैं फेल नहीं हो रही, सब लोग की जिंदगी पे असर होगा। होगा। जी, तो मैं बहुत डरती हूँ और मुझे डर को टेक ओवर करना अभी तक नहीं आता। नहीं, ज्यादातर करती हूँ, पर मेरा डिप्रेशन अभी तक है, ये मेरी बीमारी है, और वो अपना अलग टाइमलाइन It's पे, cyclical. हाँ वो साइक्लिक है। तो बहुत सारी चीजें, कभी कभी मैं जमीन पे गिर जाती हूँ, पर सीख रही हूँ। और आई हैव टू से इन द पास्ट ईयर मैं देख रही हूँ कि अगत्सु का क्या फायदा हो रहा है, कि लोगों को क्या मिल रहा है। और अभी मैं भी उतना ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर में आती नहीं, क्योंकि मैं क्लिनिक शुरू कर रही थी या जो भी है, और जो टीम बनी है और जो संभाल रही है कम्युनिटी सेंटर जो अपने आप बन रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरी टीम नहीं है, जो लोग आते हैं उनको भी नो जजमेंट के साथ आना पड़ता है। जी, अगर आप क्लास के लिए आ रहे हो, आप 6 लोग क्लास में हो, अगर 3 लोग जज कर रहे हैं किसी और को, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जगह भी सेफ नहीं बनी ना। जी, सिर्फ मैं एज अ फैसिलिटेटर एक जगह को सेफ नहीं बना सकती, सबको साथ में कहना पड़ेगा, हम लोग किसी को जज नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो कम्युनिटी बन रही है, जब मैं उनको देखती हूँ, जब लोगों को देखती हूँ, तो पहली बार मुझे लगता है चलेगा, मैं पैसे नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ तो कर रही हूँ। Pink Villa. Look no further.